नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक राजा के दो बेटियाँ थीं। छोटी बेटी हर एकादशी का व्रत करती थी। घर बाहर सब जगह छोटी बेटी की बड़ाई होती थी। उसकी बड़ी बहन उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का लड़का राजा की बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे राजा की छोटी बेटी पसंद आ जाती है और शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है। अब तो उसकी बड़ी बहन और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। उसने अपनी बहन को मारने के नए नए उपाय ढूंढने लगी। कभी तो उसने मटके में जहरीला सांप छोटी बहन के कमरे में रखा। फिर एक बार उसने लड्डू में जहर मिलाकर उसे खाने को दिया। फिर एक बार अपनी छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए ले गई और धोखे से कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन हर बार ग्यारस माता ने उसे बचा लिया। बड़ी बहन बड़ी परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। तब एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहना, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह तो लिखी ही है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह से मरोगी? तो छोटी बहन बहुत सीधी सादी थी। वो बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते व तोते के गले में जो हार है उसमें अटकी हुई है। अगर कोई मेरे तोते को मारकर उस हार को लेकर पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बेटी अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे कुछ शक है कि अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनाकर खाट पर सुला देना। राजा बोले, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है। इस तरह शादी वाला दिन आ जाता है। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वरमाला का कार्यक्रम हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोता ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। उधर 3.5 फेरे पूरे हो जाते हैं। तभी उसकी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। तब फेरों में सभी घबरा जाते हैं। सभी बाराती और घराती हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ, छोटी राजकुमारी को क्या हुआ। सब डर जाते हैं। तब राजा वेद और हकीम को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को अंदर महल में जाकर लिटा देते हैं। वेद और हकीम राजा से कहते हैं कि राजकुमारी ना मरी है ना जीवित हैं। हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उन वेद और हकीम से कहते हैं कि बाहर जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं कहा तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारे वेद हकीम बाहर आकर जो राजा ने कहा वो बोल देते हैं। तभी बड़ी बेटी आती है और वो बोलती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख हुआ। उससे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। आप ऐसा करो, उसकी जगह आप फेरों में मुझे बिठा दो, सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा को यही उपाय ठीक लगा। तब राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया कि ये मेरी पत्नी नहीं है,
मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं और जब वो चलती है तो कक्कू के पैर बनते हैं। लेकिन बारात में और सब ने समझा बुझाकर बड़ी बहन से 3.5 फेरे डलवा दिए। जब बड़ी राजकुमारी ससुराल आई तो राजकुमार उससे बात भी नहीं करते थे और उसके हाथ से पानी भी नहीं पीते थे और उसका बनाया हुआ खाना भी नहीं खाते थे। मन ही मन उन्होंने सोचा कि मैं पता करके रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। तब एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। तभी अचानक घोड़ा वहीं आकर रुका जहां राजकुमार की अधमरी लाश को रखा गया था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़े का यहाँ अचानक रुकना कोई तो वजह है, पता करना पड़ेगा। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने से दिख रहे महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजा ने पूछा कि यह महल किसका है, तो चौकीदार ने बताया। तब राजकुमार समझ गए कि यह पुराना महल तो उसके ससुर का है। तब राजकुमार ने कहा कि वहाँ खाट पर कौन सो रहा है। तब चौकीदार ने बताया कि यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि तुम किसी से मत कहना कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। चौकीदार हामी भर लेता है। तब राजकुमार खाट के पास गया और उसने बचे हुए 3.5 फेरे उस खाट के साथ लगा लिए। राजकुमार उस दिन वहीं रहा। रात को अचानक छोटी रानी उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह खूब रोई। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम्हें फेरे वाले दिन क्या हो गया था? तुम मूर्छित क्यों होकर गिर गई? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी, जबकि मैंने अब तक तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार भी नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ। तुम दिन भर तो मूर्छित थी और अब रात को अचानक तुम जीवित कैसे हो गई, इसका भी राज बताओ और यह भी बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते वाली और हार वाली बात बताई और साथ ही यह भी बताया कि यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताई थी। एक बार मेरी बड़ी बहन ने मुझसे मेरी मृत्यु का उपाय पूछा था तो मैंने उसे पूरी बात बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की, लेकिन ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब कुछ मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था, वो हार मेरी बड़ी बहन दिन में पहनती है और रात को खोल कर रख देती है। इसीलिए मैं दिन भर मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। अगर वो हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार का माथा ठनका। उसने सिर्फ इतना कहा कि कोई बहन भी ऐसा कर सकती है। अब राजकुमार छोटी राजकुमारी के साथ वहीं दिन बिताने लगा। उधर बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता लगवाना चाहा कि आजकल राजकुमार पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात कहाँ रहते हैं, लेकिन दास दासियों को कुछ खबर नहीं लगी। उधर छोटी रानी गर्भ से हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा कि मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, रात में ही होना चाहिए, दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। तब राजकुमार ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तब एक दिन राजकुमार किसी काम से अपने महल में चला जाता है। उधर छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। छोटी रानी ग्यारस माता को याद करती है। तब ग्यारस माता प्रकट होती है और छोटी रानी का प्रसव करवाती है। उसे एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। तभी वहाँ राजकुमार आ जाते हैं। उसने भी ग्यारस माता के दर्शन किए। ग्यारस माता बोली, ये मेरी परम भक्त है, तो हे राजकुमार, जब तुम्हारा बेटा 5 साल का हो जाए तो तुम अपनी बड़ी रानी का हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना।
तब तक मैं किसी न किसी तरह इसकी रक्षा करती रहूंगी। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। तब दिन बीतने लगे। देखते ही देखते कुंवर 5 वर्ष के हो गए। तब एक दिन राजकुमार अपने कुंवर से कहते हैं, बेटा युवराज, तुम यहीं रहना, माँ की खाट के पास रहना, मैं शहर से काम निपटा कर आता हूँ। तब राजकुमार को पुराने महल से बाहर आते हुए बड़ी रानी के दास और दासी देख लेते हैं और इसकी शिकायत वो बड़ी रानी से कर देते हैं। तब बड़ी रानी बच्चे को उठवा लेती है और उसके 2 टुकड़े करके, एक टुकड़ा चक्की के नीचे और एक टुकड़ा खुद के पलंग के नीचे छिपा देती है। जब राजकुमार शहर से वापस आते हैं और अपने कुंवर को नहीं पाते तो वो ग्यारस माता से विनती करते हैं। तब ग्यारस माता एक भिखारिन का वेश बनाकर बड़ी रानी के महल में भिक्षा मांगने जाती है। तब बड़ी रानी अपने दास दासियों के साथ भिक्षा भिजवाती है, लेकिन भिखारिन बनी ग्यारस माता भिक्षा लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं भिक्षा सिर्फ रानी से ही लूँगी। तब बड़ी रानी भिक्षा देने खुद दरवाजे पर आती है। तभी ग्यारस माता एक बिल्ली का वेश बनाकर अंदर महल में से कुंवर के दोनों टुकड़े उठाकर ले जाती है और दोनों को जोड़कर उसमें प्राण फूंक देती है। तब ग्यारस माता राजकुमार से बोलती है कि अब समय आ गया है, तुम कुंवर को लेकर अपने महल में जाओ और हार लेकर आओ व अपनी पत्नी को पहनाओ। तब राजकुमार कुंवर को लेकर महल में जाते हैं और वो अपनी बड़ी रानी से कहते हैं, रानी, यह बच्चा मेरी दूर के रिश्ते की बहन का है। अगर तुम इसे प्यार से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम पर आ जाए। बड़ी रानी बहुत खुश होती है। वो कुंवर को खूब अच्छे से रखती है, खूब लाड प्यार करती है। तब एक दिन राजकुमार कुंवर के कान में कहते हैं, बेटा, तुम अपनी मामी से हार मांग लो। हम यह हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, लेकिन तुम यह बात मामी को मत बताना। कुंवर बड़े ही होशियार थे। कुंवर तुतलाती वाणी में अपनी मामी से बोले, मामी मामी, मुझे आपका हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी नहीं देती, लेकिन उसे राजकुमार की वो बात याद आ जाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम इस कुंवर को अच्छे से रखोगी तो मेरा दिल तुम पर आ जाएगा। वो तुरंत हार खोलकर कुंवर को दे देती है। कुंवर उस हार को ले जाकर अपने पिता को दे देते हैं। राजकुमार बड़ी रानी से कहते हैं, बड़ी रानी, आज हम आपके हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहते हैं। कुछ अच्छा सा खाना बनाओ, तब तक हम आते हैं। राजकुमार कुंवर और हार को लेकर छोटी रानी के पास चले जाते हैं। उधर बड़ी रानी बहुत खुश होती है कि राजकुमार ने पहली बार कुछ खाने को मांगा है, तो वह अच्छा से अच्छा खाना बनाने में लग जाती है। राजकुमार हार अपनी छोटी रानी को पहना देते हैं। हार पहनते ही वो जीवित हो जाती है। राजकुमार, छोटी रानी वो कुंवर को लेकर महल में आते हैं। बड़ी रानी अपनी छोटी बहन को देखकर सारा मांजरा समझ जाती है। तब राजकुमार बड़ी रानी को ले जाकर अपने ससुर के घर छोड़ आते हैं और पूरी बात बताते हैं। राजा को भी बड़ा पश्चाताप होता है। वो कहता है कि उसकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। तब बड़ी रानी भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं होती। तो हे ग्यारस माता, जैसे आप छोटी बेटी के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको एकादशी की एक पौराणिक पुण्य फल देने वाली कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।